Hello students. Better let us start with the next topic of chapter haloalkanes, haloarenes. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री बेटा वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और एंड ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल. जो किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उनका 3D अरेंजमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैटियल अरेंजमेंट, के साथ डील करती है. अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल्स. अब SN2 रिएक्शन में हमने स्टडी किया था, इसमें कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होता है. ये याद करो, SN2 रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ थे, ठीक है. तो ये जैसे ही इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में हो जाते हैं. तो टोटल इन्वर्जन हो जाता है उसका. जैसे मैंने बताया था ना, एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाना, दैट इज़ जस्ट लाइक दिस. पहले इस तरफ थे मॉलिक्यूल्स और ये उनका इन्वर्जन हो गया. तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, ठीक है. SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स विद रेसिमेशन. SN1 रिएक्शन में रेसिमेशन होता है. रेसिमेशन का मतलब क्या? रेसिमेशन का मतलब समझने से पहले मैं आपको पहले एक और टर्म बताती हैं, इनैंशियोमर्स. इनैंशियोमर्स क्या होता है? ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं. दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स. Stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers. एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे हाथ है, अब दूसरी तरफ से भी हाथ मिरर में ऐसे ही दिखाई देगा, तो ऐसे दिखता है ना. लेकिन क्या ये हाथ के ऊपर दूसरा हाथ सुपर इम्पोजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा, ठीक है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल. तो इनको हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं. इनैंशियोमर्स possesses identical physical properties, namely melting point, boiling point, solubility, refractive index, etc. They only differ with respect to the rotation of plane polarized light. ये जो दोनों इनैंशियोमर्स होती है ये रोटेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन से होते हैं. दैट इज इफ वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी द अदर विल बी लीवो रोटेटरी. एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है. मैंने जैसे ये बात बताई कि ये अगर मिरर में भी देखें तो ये अगर हमारा राइट हैंड है तो दूसरा लेफ्ट हैंड दिखाई देता है. ऐसे ही होता है ना, एक राइट होता है दूसरा लेफ्ट होता है. तो इसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं और दूसरे लीवो रोटेटरी होते हैं. रेसिमेशन क्या होता है? इनैंशियोमर्स का समझ आया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस की तरह होते हैं. तो रेसिमेशन में क्या होता है? रेसिमेशन में मिक्सचर कंटेन टू इनैंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस विच विल हैव ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन. जिनका ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो होता है, दैट दे आर कॉल्ड racemic mixtures or racemic modifications. The process of conversion of enantiomers into racemic mixture is known as racemation. इसमें क्या होता है कि जो enantiomers होते हैं इनका ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो होता है, ठीक है. दो तरह के enantiomers होते हैं. दो enantiomers इन इक्वल प्रोपोर्शन, एक जैसे प्रोपोर्शन में होते हैं. They will have zero optical rotation is called racemic mixture or racemation modification. The process of conversion of enantiomers into racemic mixture is known as racemation. अब enantiomers को racemic mixture में convert करने को बोलते हैं racemation, ठीक है. इतनी बात समझ आई. अब बेसिकली क्या होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ लेके जाता है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लेन वो पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ लेके जाता है और लीवो रोटेटरी प्लेन जो होता है वो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ लेके जाता है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है ना. तो SN1 में रेसिमेशन होता है. नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है. एक होता है कायरल. कायरल जनरली यूज होता है जो कि नॉट सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होते हैं.
और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैलारिटी एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजिबल का अभी मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे हैंड्स के जो मिरर इमेजेस होते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्योंकि दिखेंगे ऐसे, लेकिन अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या आ रहे हैं, नहीं, अलग हो रहे हैं ना, तो दैट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये कायरल में होते हैं। एक होते हैं नॉन कायरल। नॉन कायरल होते हैं सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होते हैं, जैसे CH4 हो तो ये इसका स्ट्रक्चर ही मतलब सुपर इम्पोजिबल होगा। लेकिन अगर यहाँ क्योंकि चारों का हाइड्रोजन है तो वो तो एक दूसरे के ऊपर रह जाएंगे, लेकिन अगर चारों ग्रुप अलग अलग हों तो फिर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। जैसे एक सिंपल बात करती हूँ कि अगर हम एक लेट इट बी कि एक कटोरी के ऊपर हम एक और सिमिलर सी कटोरी हो तो ये सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, इसमें कुछ वो नहीं है, एक जैसे साइज़ के हैं तो सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हाथ के ऊपर हाथ, मतलब ये इस तरह से मिरर में तो ऐसे दिखेगा, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, है ना। तो ये नॉन कायरल होते हैं जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और कायरल होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसको बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया, जस्ट वेट। इसके बाद टॉपिक आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं जब उसके थ्रू वो पास होते हैं। कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू देयर सॉल्यूशन, जब उनके सॉल्यूशन से वो लाइट पास करती है तो वो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। अगर तो वो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज्ड को टुवर्ड्स राइट रोटेट करें तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और अगर टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करें तो लीवो रोटेटरी होते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। और सच आर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीरियो सेंटर। दे आर एसिमेट्रिक of the molecule is responsible for the optical activity in such organic compounds. The asymmetry of the molecule, एक जो सिमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्री रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सच कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इफ़ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कार्बन एटम आर डिफरेंट, अभी जैसे बात करी थी, अगर तो हम मीथेन की बात करें तो चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे तो वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर चारों कंपाउंड्स या कह लो एटम्स डिफरेंट हैं, ठीक है, ग्रुप्स और एटम्स डिफरेंट है, जैसे ये वाले इसमें एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, मीथेन है, NH2 COOH, हर किसी जगह पे अलग ग्रुप ऑफ एटम है या एटम है, ठीक है। सच अ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हुआ, ठीक है। और स्टीरियो कार्बन और स्टीरियो सेंटर, और या इसको स्टीरियो कार्बन या स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रोपेन टूओल, इसमें क्या है कि सारे डिफरेंट नहीं है, कार्बन के साथ सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं है, तो इसलिए दिस इज ए कार्बन मॉलिक्यूल, ये ए कार्बन मॉलिक्यूल है। एक इसमें आता है रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू अ एसिमेट्रिक सेंटर। अब जैसे यहाँ कार्बन है, इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इधर भी दोनों तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस केस में C2H5 C2H5 CH3 CH3, तो यहाँ पर जो इंटीग्रिटी ऑफ स्पैटियल अरेंजमेंट है वो प्रिजर्व है, यहाँ पर ठीक वैसा सेम ही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर। सेंटर से, एसिमेट्रिक सेंटर से ये स्पैटियल अरेंजमेंट दोनों तरफ से सेम है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे ये रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन है, एक होता है इन्वर्जन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो इन्वर्जन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में यहाँ X और H, ठीक है। अब इधर यही इसका इन्वर्जन हो गया, C2H5 तो वही है, CH3 यही है, ठीक है। तो अब यहाँ X Y और यहाँ पर इसका इन्वर्जन हो गया। The inversion of configuration is the loss of integrity of spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. यहाँ पर जो है इसका इन्वर्जन ओरिएंटेशन जो है वो बदल गई है, ओरिएंटेशन यहाँ पर बदल चुकी है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शंस जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखो, इसमें ये यहाँ पर जैसे X था, अब यहाँ पर Y आ गया, ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो गई। अब इधर देखिए इसी तरह से SN2 रिएक्शंस में, ठीक है, ये CH3H C6H13 to Br और यहाँ पर OH। अब ये OH जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, अब ये यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है, और Br जो है वो आउट हुआ। तो यहाँ पर भी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। दिस इज अ इन्वर्जन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ओरिएंटेशन इसमें बदल चुकी है, तो दिस इज इन्वर्जन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक कभी भी करते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।